आज 25 जून को मानसून आगे नहीं बढ़ा। 24 जून तक 21 से 24 के बीच लगातार 4 दिनों में मानसून ने हर दिन प्रगति की और पश्चिमी सिरा इसका लगातार बढ़ते हुए गुजरात के सूरत में प्रवेश कर गया कल और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मांडला तक पहुंचा। तो आज कोई प्रगति नहीं हुई है। कल महाराष्ट्र को पूरा कवर किया था और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में प्रवेश किया था और बिहार झारखंड के कुछ हिस्सों पर आगे बढ़ा था। ये लाइन पहले थी और कल ये प्रगति हुई है। तो यहाँ पर डाल्टनगंज और यहाँ पर मोतिहारी में मानसून की लाइन बनी हुई है आज भी। अब आगे क्या संभावनाएं हैं इसकी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि इसमें मैंने लिखा है 25 जून को नहीं बढ़ा मानसून आगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पर अभी भी बना हुआ है। और अब इनसे सटे हुए जो राज्य हैं, सबसे पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां तक मानसून पहुंचा है और उसके पास वाले राज्यों में जहां अब प्रवेश होना है, तो उसमें शामिल कौन सा राज्य है? एकमात्र उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड तथा लद्दाख, क्योंकि ये लाइन इसी तरह से बढ़ती है। आप देखिए 20 जून की लाइन ये है, हम 25 जून में है, हम इस लाइन के पास पहुंच चुके हैं समय के हिसाब से। यानी अगर सामान्य तौर पर मानसून आगे बढ़ रहा होता तो अब तक ग्वालियर, लखनऊ, देहरादून और शिमला कवर हो चुका होता और उसके बाद इधर कवर हो चुका होता गुजरात का अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, सभी जगहों पर मानसून आ चुका होता। भोपाल को कवर कर चुका होता और राजस्थान में प्रवेश कर चुका होता इस दौरान, लेकिन नहीं हुआ है। कोई अभी बहुत बड़ा डर नहीं है, बशर्ते जो अब तक विलंब हुआ है उसके बाद अब जब सामान्य रफ्तार पकड़े या सामान्य गति से अब आगे बढ़े, 2-4-5 दिनों की देरी से बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बचे हुए गुजरात के भाग, मध्य प्रदेश के भाग और उत्तर भारत के पहाड़, तो इन सभी जगहों पर जब मानसून पहुंचे उस दौरान अगर बेहतर मानसून का परफॉर्मेंस रहेगा तो ठीक रहेगा। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगा इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हवाओं के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है जून के अंत में और जुलाई की शुरुआत में, कैसे मानसून आगे बढ़ सकता है। फिलहाल अभी जो भारत में बारिश है मानसून की, वो सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुकी है। इस समय तक भारत में बारिश जो दर्ज की गई है वो सामान्य से 42% कम वर्षा दर्ज की गई है और 42% वर्षा की कमी आप देख सकते हैं पूरे भारत में अधिकांश जगहों पर लाल या पीला रंग दिखाई दे रहा है। लाल रंग का मतलब है 20 से 60% की कमी और पीले रंग का मतलब है 60 से 80% तक की कमी। क्या लगभग 80%। 19% कम वर्षा या 19% ज्यादा वर्षा को सामान्य माना जाता है मानसून के सीजन में जो इस समय रिकॉर्ड की जाती है। इसीलिए आप जो हरे रंग देख रहे हैं, आप देखिए 5% की कमी है बेलगाम में, लेकिन सामान्य है। 7% ज़्यादा है बागलकोट में, ये 7% ज़्यादा है। इसी तरह से राजस्थान में आप देखें जैसलमेर में 17% कम है, लेकिन ये भी सामान्य की श्रेणी में है। लेकिन गुजरात में कुछ जगह हैं, कच्छ 100% की डिफिशियंसी है, 34% वर्षा अब तक होती है और गुजरात के लोगों को बहुत निराश किया है मानसून ने इस बार। गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश को भी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन को भी निराश किया है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीला रंग इधर और इधर दिखाई पड़ रहा है। पीला रंग मतलब सामान्य से 80% तक की कमी बारिश में। और सौराष्ट्र और कच्छ की स्थिति आप देख रहे हैं, देश में अधिकांश जगहों पर कमी है, 42% कम, लगभग आधी बारिश है पूरे भारत में। और अब जो बचे हुए 5 दिन है, 26, 27, 28, 29 और 30, इन 5 दिनों के दौरान मानसून का प्रदर्शन जिस तरह से हमने पिछले 5 दिनों में देखा है 20 से लेकर 25 के बीच में, वैसा ही सुधारात्मक प्रदर्शन रहेगा। बेहतर मॉइस्चर का, बेहतर हवाओं का प्रवाह रहेगा भारत के कई राज्यों पर और इसकी वजह से औसत वर्षा जो लगभग 6.9 और 7 मिलीमीटर इस समय एक दिन में रिकॉर्ड की जाती है 24 घंटों में, उसके थोड़ा करीब मतलब 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर के बीच में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद अगर 5-6 मिलीमीटर भी बारिश डेली होती है तब भी जो 42% की कमी है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जून बहुत बड़ा गैप लेकर के आगे जाएगा। तो जो बैकलॉग रहेगा, जो ये कमी रहेगी, इसकी भरपाई मुझे नहीं लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर कर पाएंगे क्योंकि एल नीनो का डर तो है ही है। तो देखते हैं किस तरह की हवाएं आगे प्रमोट करें। दक्षिण भारत में भी देखिए जहां पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है और अच्छी बरसात हाल के दिनों में कर्नाटक में हुई है, उत्तरी क्षेत्रों में, आंतरिक रीजन में, लेकिन इसके बावजूद कमी है। साथ में गोवा में आप देख सकते हैं काफ़ी कमी बारिश में यहाँ पर दिखाई दे रही है। साउथ गोवा में 39% की कमी है बारिश में और नॉर्थ गोवा में 59% की कमी है। जहाँ 740 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी थी वहाँ 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और 24 घंटों का जो बारिश का डेटा है वो मैं आज आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ओजीआई मेट पर जो बारिश का डेटा आ रहा है मुंबई के लिए अभी भी 250 मिलीमीटर का आ रहा है, कोलाबा और सांता क्रूज में 200 से 250 के बीच में, जबकि जो मेट डिपार्टमेंट की सुबह 8:30 बजे तक की जो रीडिंग है उसके अनुसार लगभग 26 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई कोलाबा में।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुंबई में आप देखिए, मुंबई सिटी में 74% की कमी रही। ये तो खैर पूरे सीज़न का है, लेकिन अगर हम डेली का देखें तो डेली के अनुसार यहाँ पर बारिश में कमी रही है आज, और जितनी बारिश होती है उससे बहुत कम रिकॉर्ड की गई। मुंबई सबर्बन में 50% की कमी है, 26 की जगह पर 13 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि ये है मुंबई सिटी में 13% कम है, 29.9 की जगह पर 26 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य के आसपास मानी जा सकती है। हवाओं का रुख हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये 1 जुलाई के आसपास का विंड पैटर्न है। ये विंड पैटर्न ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन पर एक सिस्टम बन सकता है, जो मॉनसून के पूर्वी और मध्य भाग को आगे लेकर बढ़ेगा, और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, साथ में आगे आने वाले दिनों में, जुलाई के शुरुआती दिनों में, जून के अंत में ही वैसे 27, 28, 29 से बिहार और उत्तर प्रदेश पर बरसात और मानसून की एक्टिविटी, मानसून की प्रोग्रेस दोनों में वृद्धि होने की संभावना है। इधर भी आगे बढ़ेगा, 1-2 दिन में सूरत के बाद अहमदाबाद और आगे मध्य प्रदेश में भोपाल तक पहुंच जाएगा जल्दी ही, और द्वारका के रीजन को भी कवर करेगा, यानी सौराष्ट्र के हिस्सों को भी कवर करेगा। तो मानसून जून के जो आखिरी 2-3 दिन होंगे, 27, 28, 29 भी और इधर भी दोनों तरफ से प्रगति होने और मानसून की ठीक वर्षा होने की संभावना रहेगी। और साथ में जुलाई में संभावना है कि शुरुआती जो समय रहेगा, 1 जुलाई से ही दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, इन भागों पर मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं जल्दी ही, 1 और 2-3 जुलाई के बीच में, और अच्छी बरसात के साथ शुरू हो सकती है। और उसी दौरान इस पूरे रीजन में, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का रीजन कवर होगा, और कुछ पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के कई हिस्से कवर होंगे, जहां पर ठीक बरसात होगी और हवाएं काफ़ी प्रचुर मात्रा में नमी को लेकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन दक्षिण भारत और मध्य भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर उस दौरान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आ रही है भरपूर मात्रा में नमी, हवा, लेकिन इस हवा को ऊपर उठाने वाला कोई सिस्टम नहीं। जैसे ये सिस्टम बन रहा है, इस तरह का सिस्टम अगर बनेगा, जैसे यहाँ पर ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन जब बनेगी इधर, तो पश्चिमी घाट पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है, उसके कारण मुंबई से लेकर केरल तक कई जगहों पर आपने देखा ही कि जब एक्टिव होता है यहाँ पर मौसम, तो कैसे भारी बारिश होती है। 24 घंटों में 200 से 300 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मानसून बेहतर रहेगा। अपडेट आपको लगातार देता रहूंगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अगले 24 घंटों की बात होगी, और देश भर के मौसम के हर परिवर्तन पर नजर मेरी रहेगी, आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक यूट्यूब चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।